नवरात्रि की नवमी दिन चुपचाप कर लेना 9 लौंग वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता रानी जी का मिलेगा वह आशीर्वाद आपको, जिसके बाद आपकी हर मनोकामना होगी पूरी खुशियों से भर जाएगा। आपका घर चारों दिशाओं से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, कल नवरात्रि की नवमी तिथि है और कल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में कन्या पूजन होगा, हवन होगा और माता रानी जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाएगी। कल का दिन अपने आप में एक विशेष और पवित्र दिन होगा। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि की नवमी होती है, उस दिन कोई भी पूजा पाठ उपाय किया जाए तो वह कभी भी खाली नहीं जाता है। अगर आपने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तब भी अगर आप कल के दिन यानी कि 17 अप्रैल को चुपचाप सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार 9 लौंग वाले प्राचीन काल के समय के महान उपाय को कर लेते हैं तो सिर्फ इतना ही करने भर से साक्षात माता रानी जी का आपको वह आशीर्वाद और वह वरदान मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन के समस्त प्रकार के कष्ट परेशानी दिक्कतों से आपको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि 9 लौंग वाला उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह है आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। देखिए दोस्तों, 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है और 17 अप्रैल को यह खत्म होगी। शास्त्रों में वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इस दौरान जो भी व्यक्ति माता रानी जी के लिए व्रत रखता है, पूजा पाठ करता है, माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती है। वेद पुराणों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रि का इंतजार पूरी दुनिया के तांत्रिक पंडित और एस्ट्रोलॉजर करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है, उसका पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और अगर आपने सिर्फ नवरात्रि की नवमी के दिन यानी कि 17 अप्रैल को 9 लौंग वाला उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लौंग का उपाय करके माता रानी जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लौंग होती है वह माता रानी को अत्यंत प्रिय होती है। वेद पुराण में बताया गया है कि लौंग में माता रानी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, यहाँ तक कि अगर आप माता दुर्गा जी की पूजा में लौंग का इस्तेमाल न करें तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ शास्त्र में बताया गया है कि अगर लौंग का उपाय माता रानी की पूजा में किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। उस पूजा का पालन करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। अगर आपने व्रत रखा हो और चाहे व्रत न रखा हो, बस कल के दिन आपको सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार 9 लौंग वाला उपाय करना होगा और इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी का आशीर्वाद हमेशा पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो कल के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपको बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।
सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है मनोकामना पूर्ति का माहौल उपाय। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे नौकरी के लिए हो, धन संबंधित हो, संतान प्राप्ति के लिए, बीमारी की मुक्ति के लिए हो, या कैसी भी आपकी मनोकामना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाए, माता रानी जी का आपको वरदान तुरंत मिल जाए, तो यह काम कीजिएगा कि कल के दिन सुबह से लेकर शाम के बीच में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको 9 की संख्या में लौंग लेना है और एक मौली धागा लेना है। मौली धागा लाल रंग वाला होना चाहिए और आपको इन दोनों की माला बना लेनी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपके घर के पास कोई भी नीम का पेड़ हो, वहां पर आपको जाना है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं वह जागृत अवस्था में होते हैं। शास्त्रों में, वेद पुराण में बताया गया है कि माता रानी जी नवरात्रि में नीम के पेड़ में वास करने आती है। इसलिए नीम के पेड़ को हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय पेड़ माना गया है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि एक लोटा जल लेना है, लौंग की माला लेना है और आपके घर के पास कोई भी नीम का पेड़ हो, वहां पर आपको जाना है। एक लोटा जल सबसे पहले आपको नीम के पेड़ को देना है और यह जो लौंग की माला आप लाए हैं, इसको हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ आपको करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले लीजिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाएं हाथ से, और अगर आप महिला हैं तो अपने बाएं हाथ से इस लौंग की माला को दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद नीम के पेड़ के पास आपको रख देना है। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलना है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने इतना उपाय कल के दिन कर दिया तो आपकी कोई भी मनोकामना होगी माता रानी की सपा से आशीर्वाद से इस साल जरूर पूरी हो जाएगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसको अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो एक व्यक्ति की मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। अगला उपाय है बीमारी से मुक्ति पाने का माहौल उपाय। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, या आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है जिस पर आपका लाखों रुपए खर्च हो चुका है, एक काम कीजिएगा। कल के दिन यानी कि 17 अप्रैल को सूर्यास्त के बाद आपको 9 लौंग लेना है। आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति है उसके साथ आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां पर माता रानी जी की कला चित्र रखी हो। अगर माता रानी जी की चौकी आपके घर पर लगाई गई हो तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। अब आपको 9 लोगों को अपने हाथ में पकड़कर 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और 9 लौंग को उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारा करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 9 लोगों को बीमार व्यक्ति के ऊपर से नीचे 7 बार आपको उतारा करना है। उसके बाद इसी लौंग को ले जाकर के घर के बाहर कहीं भी जला देना है। यह सारा उपाय आपको कल के दिन सूर्यास्त के बाद करना है। और इसी तरीके से अगर आपने यह उपाय कर लिया तो जो भी बीमार व्यक्ति है आपके घर पर, जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, उसकी बीमारी अपने आप ठीक होने लग जाएगी। उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। इस उपाय के बारे में तंत्रशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, जो चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है वे फिजूल खर्ची से बचने का उपाय। दोस्तों, आपके जीवन में धन तो आता है लेकिन धन रुकता नहीं है। आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चले जा रहे हैं। आपके जीवन में आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तो कल के दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता रानी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। एक घी का दीपक जलाने के बाद एक लाल कपड़े में आपको एक मुट्ठी लौंग डाल देना है और इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है और इस पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है।
और इस पोटली को घर के पूजा घर पर रखें। देना है 18 अप्रैल को इसी पोटली को आपको ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। अगर आपने इतना कर लिया तो आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन रुकता नहीं है, वह दोष यह लौंग अपने साथ ले जाएगी और आपके जीवन में जो धन आएगा वह रुकेगा भी टिकेगा भी। आपको आपके जीवन के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।